हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे नए सेशन में। मैं हूं धीरज कुमार। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत जबरदस्त सेशन लेकर के आया हूं जो आपको रीजनिंग के कुछ सवाल को बनाने में आपको बहुत इससे सहूलियत मिलेगा। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं आज के सवाल में क्या है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ओड वन आउट, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से 3 ऑप्शन बराबर है और एक ऑप्शन जो है वो आपको इससे अलग है, उसी पर ये सवाल टिका हुआ है। आइए वन बाय वन हम लोग आप लोगों को समझने का प्रयास कीजिएगा, हम आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या है, 734, 981, 751 और 532 इसमें से कौन एक अलग है? जो अलग है उसे चुनना है दोस्तों। तो देखिए समझिए, पहला अंक और लास्ट अंक को घटाएंगे तो जो आएगा वो बीच वाला अंक के बराबर होगा, यानी 7 में 4 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। इसमें भी 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। फिर यहाँ 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है 5, इसलिए मेरा ऑप्शन जो है आंसर जो होगा यही होगा। क्योंकि इसमें भी देखिए घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 3 आ गया, यानी बराबर रहेगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, फर्स्ट एंड लास्ट को घटाने के बाद वो मिड वाला टर्म के बराबर आएगा। तो फर्स्ट और थर्ड जो है, फर्स्ट और थर्ड को घटाएंगे तो 3 होगा, यहाँ फर्स्ट और थर्ड को घटाएंगे तो 8 होगा, और यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड को घटाएंगे तो बीच वाला बराबर होगा, लेकिन इसमें ये नहीं हो रहा, इसलिए हमारा जो है आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन में 326, 414, 392 और 248। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, इसमें किया गया है कि थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड किया गया है जो मिडिल टर्म के बराबर है। तो थर्ड में आप 3 से भागा दीजिए, यानी 6 में आप 3 से भागा देंगे तो 3 दूनी 6, 2 के बराबर है। फिर यहाँ पर 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए आने पर 2 में 3 से भागा देंगे तो 9 नहीं आ रहा, यानी यही मेरा जो है, इसी को हम आंसर टिक आउट करेंगे। इसमें भी सेम हो जाएगा इसी तरह से, 8 में 2 से भागा लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। या दूसरा इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा दोस्तों, दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म को गुना कर देंगे वो तीसरे टर्म के बराबर हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, यहाँ 4 में 1 से गुना करेंगे 4, यहाँ भी 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ देखिए 9 तिया 27 जो है 2 है, तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 3 नंबर में 324, 244, 136 और 352। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें किस सीरीज पर ये काम कर रहा है। 324 आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 324 जो है वो वर्ग है 18 का, आप गुना करके देखिए। 18 में 18 से गुना करेंगे, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 6 14, और यहाँ पर ये सिर्फ लिख देंगे तो 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3, 324। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए सिर्फ यही एक वर्ग है, बाकी ये लोग जो है ये संख्या जो है वर्ग नहीं है, इसीलिए मेरा आंसर जो हो जाएगा 324 हो जाएगा। क्योंकि ये 4 संख्या में सिर्फ इसी संख्या का जो है, ये किसी संख्या का वर्ग निकाला गया है। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल में 27, 125, 216 और 729 कौन सा होगा। देखिए दोस्तों 27 जो है वो 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब मतलब 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27 दोस्तों, यही क्यूब होता है। तो ये 3 के क्यूब है, और ये जो है ये 5 का क्यूब है, और ये जो है ये 6 का क्यूब है, और ये जो है ये 9 का क्यूब है दोस्तों। अब यहां समझिए, देखिए ये जो है ये विषम संख्या है, ये भी है विषम संख्या है, ये भी है विषम नहीं, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, और ये भी विषम संख्या है। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, ये जो है विषम संख्या का क्यूब है, ये जो है विषम संख्या का क्यूब है, ये जो है विषम संख्या का क्यूब है, लेकिन ये जो है वो सम संख्या का क्यूब है, इसीलिए इसको मैं टिक आउट कर देंगे। अब सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाज्य हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाज्य नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 से विभाज्य नहीं है, सिर्फ ये ही 2 से विभाज्य है, इसीलिए मेरा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर
10 है, 26 है, 21 है और 24 है। देखिए दोस्तों, ये भी एकदम आसानी से आप लोग समझ लेंगे, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये सिर्फ जो है वो विषम संख्या, यानी ये 2 से कटता है, ये 2 से विभाज्य होता है, ये 2 से कटने का मतलब विभाज्य, तो ये 2 से विभाज्य होता है, ये भी 2 से विभाज्य हो जाता है, ये भी 2 से विभाज्य हो जाता है, लेकिन ये 2 से विभाज्य नहीं होता, विभाज्य के मतलब भाग लग जाना। नेक्स्ट है 6 नंबर 381, 552, 903 और 295। इनमें डिजिट आप इसको देखेंगे तो आपका इसमें जो सीरीज मिलेगा, देखिए 8 8 और 3 11 1 12, इसमें भी हो रहा है 8 और 3 11 1 12, यानी आप ये सब को जोड़ेंगे, 3 जोड़ 8 जोड़ 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका 12 आएगा। आप जोड़ेंगे तो इसमें भी वैसे ही आएगा, 5 5 10 2 12, इसमें 9 और 3 12, लेकिन यहाँ देखिए 9 2 11 5 16, यानी इसका पूरा डिजिट का योग करने पर 12 नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा अलग होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर 84, 28, 42 और 56। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, आपको ये 4 से कट जाता है, यानी ये 4 से विभाज्य है, ये जो है आपका 4 से भागा लग जाएगा, इसको भी 4 से भागा लगाएंगे तो लग जाएगा, इसको भी 4 से भागा लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन जब इसको हम 4 से भागा लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा, इसलिए मेरा जो है आंसर, इसी को हम आंसर टिक आउट करेंगे, यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर में 1 -2 माइनस इंटू -3 और 6। अब देखिए दोस्तों, आप यहां ध्यान से समझेंगे, 1 प्लस में है, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, यहाँ आपका +3 हो जाएगा, यानी ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, माइनस में सिर्फ ये है, इसीलिए मेरा जो है ये आंसर हो जाएगा, इसी को हम आंसर टिक आउट करेंगे, क्योंकि सिर्फ यही नेगेटिव है, इसी संख्या को सिर्फ नेगेटिव इसमें मान रहे हैं, बाकी जितना भी रिमेनिंग संख्या वो सब आपका पॉजिटिव है, इसलिए मेरा ये हो जाएगा। 9 नंबर में है 341, 342, 810 और 405। अब यहाँ दोस्तों आप ध्यान से समझेंगे, इसमें भी डिजिट सम का योग बराबर आ रहा है 3 संख्या का, और एक संख्या का बराबर नहीं आ रहा है। जैसे देखिए दोस्तों, 4 3 4 7 1 8, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 4 3 7 2 9 आ रहा है, यहाँ 8 जोड़ 1 जोड़ 0 9 आ रहा है, यहाँ पर जो है 4 5 4 9 आ रहा है, यानी दोस्तों इसमें 3 में 9 आ रहा है और इसमें जो है मेरा 8 आ रहा है, इसलिए मेरा जो है ये जो है आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि इसका डिजिट का जो योग हो रहा है वो 8 हो रहा है। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर 110, 140, 121 और 154। दोस्तों देखते ही ये बन जाएगा, क्यों? ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ये जो है आपका 11 का वर्ग है, 11 गुने 11 करिएगा दोस्तों तो 121 आता है, इसीलिए मेरा जो है ये आंसर जो है मेरा ये इसमें टिक आउट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर सवाल 21, 36, 56 और 91। ये भी दोस्तों देखते आपको बन जाना चाहिए, एकदम आसान सही सवाल है, देखते इसको, लेकिन इस तरह का सवाल हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको समझेंगे। यहाँ 21 है, यहाँ 36 है, यहाँ 56 है, यहाँ 91 है, तो 36 जो है यही सिर्फ वर्ग है, बाकी कोई संख्या वर्ग नहीं है, इसलिए मेरा जो है ये जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि 36 6 का वर्ग होता है, बाकी कोई भी संख्या जो है वो वर्ग नहीं है। लास्ट सवाल इस सेशन का दोस्तों 12 नंबर सवाल क्या है, 16 है, 28 है, 64 है और 100 है। ध्यान से यहां समझिएगा, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, 100 जो है ये 10 का स्क्वायर है, बट यहाँ 28 जो है वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है दोस्तों, इसलिए मेरा जो है आंसर जो है वो 28 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से दिलचस्प 12 सवाल हम आप लोगों को लिए रीजनिंग के लिए लाए थे, रीजनिंग का सवाल था ये सब जो है जितना भी इस पद्धति पे ये चल रहा है, आगे जिस संख्या का जिस सीरीज से चल रहा है दोस्तों, इसको ध्यान से हर सीरीज के चलने का जो है वो पद्धति आप समझेंगे, इस तरह से आपका सवाल जो है उसमें लड़ेगा और आता है कंपटीशन में, जो आपको बहुत सहूलियत इसको देखने के बाद मिलेगी दोस्तों। धन्यवाद।